अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करती चलूँ कि आपने इतने खूबसूरत कमेंट्स करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। और आपकी सपोर्ट की, आपकी मोहब्बत की मुझे बहुत ज़रूरत है और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहा करें और चैनल को भी देखते रहा करें। आज जो है ना, आपसे मैं अपनी क्लीनिंग टिप्स शेयर करूँगी क्योंकि इतने खूबसूरत कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कि आप ही बताएं आप अपने घर को इतना प्यारा, साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज और ख़ूबसूरत कैसे रखती हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि आपसे शेयर करूँगी। अपनी क्लीनिंग हैबिट शेयर करूँगी, क्लीनिंग मोटिवेशन शेयर करूँगी और साथ में आज मैं अपने हेल्पर को भी लगाऊँगी क्योंकि जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, और इस तरह की डीप क्लीनिंग के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें डबल मेहनत चाहिए हो, तो फिर मैं अपने हेल्पर की हेल्प ज़रूर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरे हेल्पर जो है ना, वो बेसिक रूटीन का काम करते हैं। इस तरह की डीप क्लीनिंग जो है ना, वो जब मैंने करनी होती है ना, तो वो फिर मेरे साथ हेल्प आउट करते हैं। आज की डीप क्लीनिंग में मैं आपसे झाड़ू पोछे ये चीज़ें शेयर नहीं करूँगी। आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगी जिससे मेरा घर एक तो साफ़ सुथरा भी नज़र आता है और महका महका भी नज़र आता है। आपको पता है, अब सीज़न चेंज हो रहा है, एसी ऑन रहे हैं, तो एक अजीब सी घर में स्मेल हो जाती है। ये दो चीज़ें मैं ज़रूर लाती हूँ ग्रॉसरी में। फ़िनाइल भी ज़रूर लाती हूँ, डिटोल भी लाती हूँ। इसलिए ले आती हूँ क्योंकि ये जब हम पानी में डाल के इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इनके कुछ कतरे जो है ना, वो हमारे घर को कितना खूबसूरत तो रखेंगे ही रखेंगे और महका हुआ और खुशबूदार भी रखेंगे। इसके लिए आपने एक टब ले लेना है, एक टॉवल ले लीजिएगा, साफ़ सुथरा छोटा हैंड टॉवल अगर आपके पास स्पेयर पड़ा हुआ है घर में एक्स्ट्रा, उसको लगा। आज की क्लीनिंग में सोफ़े, रग्स, बेड, कर्टन सबकी जो है ना, वो मैंने क्लीनिंग बतानी है और किस तरह से आप कर लेते हैं। बड़ा इजी टू क्लीन है, आपने बस स्टेप नोट कर लेने हैं और साथ साथ क्लीनिंग करते जाएं और साथ साथ गपशप भी हमारी होती जाएगी, ठीक है ना। आपने एक टब में ले लेने एक चंद मग जो है ना, एक मग ले लें, 2 मग ले लें, पानी के डालें और इसके बाद आपने इसमें कम्फ़र्ट के ना कुछ कतरे ऐड कर लेने। कम्फ़र्ट जो है ना, वो एक तो बहुत ही खुशबू अच्छी सी बना देता है और दूसरा जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना, और चंद घंटों के बाद आपके घर में इतना खुशगवार सा और बड़ा ही महका महका सा आपका घर महसूस होगा। और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सारा बताती हूँ और यूज़ के बाद आपने इसके जो आफ्टरवर्ड जो इफ़ेक्ट्स आने हैं वो भी मुझे ज़रूर शेयर करके बताने हैं क्योंकि ये एक तो ईज़ी टू यूज़ है और इसके जो बाद के इफ़ेक्ट्स आते हैं ना, जो वो कमाल के होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा जब भी देखती हूँ कि सीज़न चेंज हो रहा है और अभी रग्स मैंने नहीं धोनी या रग साफ़ है, सोफ़े आपको पता है वो तो धुल नहीं सकते, बार बार मैं नहीं धोती ना ही साफ़ करती हूँ। मैंने देखा है अक्सर लोग क्या करते हैं जी, पानी डाल के जिसके ऊपर सर्फ डाल लें, सोफ़े धो लें। नहीं, फ़ोम ख़राब हो जाता है, लकड़ी ख़राब हो जाती है, फिर अंदर जब फ़ोम में पानी चला जाता है ना, वो पानी जो है ना, वो बिल्कुल स्मेल कर देता है सोफ़ों में। तो ये काम मत करें। आपने क्या करना है, चंद कतरे आपने देखा होगा मैंने डाले हैं कम्फ़र्ट के, उसमें टॉवल को अच्छी तरह डिप करके फेर लेना है और इसको हमने क्या करना है, निचोड़ के ना, अब मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताती हूँ। साथ साथ आपने एक काम ज़रूर करना है, फ़ैन ऑन कर लेना है। फ़ैन इसलिए ऑन करना है ताकि साथ साथ जहाँ जहाँ आप इसको लगाएंगी कपड़े को और साथ साथ ड्राई होता रहे। अब ये जो टॉवल है जिसको मैंने कम्फ़र्ट वाले पानी में डिप करके रखा था, इस टॉवल को अच्छी तरह से आपने रग्स पे फेरना है। अब आप देख सकते हैं रग मेरी ऑलरेडी साफ़ सुथरी है। सिर्फ मुझे ये है कि इसमें खुशबू आ जाए, जहाँ कोई बैठे, कोई भी बाहर से आए घर में एंट्री करे तो घर में एक ना महका हुआ खुशबूदार सा माहौल हो। और आप देख सकते हैं साथ साथ ये साफ़ सुथरी भी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि जैसे अभी धुल के आई है और इसकी खुशबू जो है ना, वो कमाल की हो जाएगी। घर में कोई एंट्री करेगा ना, तो उसको लगेगा कि घर में एक महका महका सा, एक बड़ा ही खुशगवार सा माहौल है। अक्सर औक़ात मुझे कमेंट्स आते हैं आपकी रग्स बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, बार बार धोती हैं, कब धोती हैं? मैं बिल्कुल साल में मेरे ख़्याल से 3 दफ़ा धोती हूँ या 2 दफ़ा, मैक्सिमम 2 दफ़ा मैं इसको साल में, या 3 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा भी। अब जितना इसको धोएंगे ये उतना ख़राब होंगी, तो बेहतर होता है कि इसकी सफाई का इस तरीके से ख्याल करें कि एक तो इनकी बचत रहे। अब जितना इस पर ब्रश फेर के डिटर्जेंट डाल के इसको धोएंगे, उतने इनके कलर भी ख़राब होंगे और मटेरियल भी ख़राब होगा। तो मैं क्या करती हूँ, साल में 2 दफ़ा या मैक्सिमम 3 दफ़ा इनको धोती हूँ। डीप क्लीनिंग जैसे डाल के, पानी डाल के, सर्फ डाल के धो लिया। बाकी ड्यूरिंग टाइम जो होता है ना, वीक के बाद, 15 दिन के बाद, इस तरह से ना इसके ऊपर कपड़ा फेर लेते हैं। लेकिन फ़ैन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी से ना साथ साथ अच्छी तरह से वेट एंड ड्राई वाला जो इसका ना सिलसिला हो जाए। टॉवल भी आपने देखा है मैंने अच्छा निचोड़ के, अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद इसके ऊपर फेरे हैं क्योंकि इस तरह से एक तो इसके अंदर खुशबू आ जाएगी और अगर कोई डर्ट या मिट्टी का कुछ भी होगा ना, तो वो सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। आपको पता है जब एसी चलते हैं तो घर के दरवाजे बंद रहे हैं तो बहुत अजीब सी स्मेल बनी रही है। आप सफाई
सफाई का तो ख्याल मैं बहुत रखती हूँ। इस तरह की क्लीनिंग का मैंने कभी लंबा चौड़ा जो है टाइम नहीं देखा, या ना ही वेट किया कि आज अगले हफ्ते करूँगी, उससे अगले हफ्ते करूँगी। जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं डीप क्लीनिंग खुद से कर लेती हूँ। लेकिन ये वो काम था जिस पे थोड़ी सी एफ़र्ट चाहिए थी। कुछ काम मैंने अपने हेल्पर से करवाने हैं और कुछ मैंने खुद भी करने हैं। लेकिन आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि वो चीज़ शेयर करो जो कि जेन्युइन हो। मुझसे बैठ के इस तरह से नहीं होता, क्योंकि स्टिचेस है मेरे, तो आपको पता है कि जब औरत की भी ऊपर तले सेहत इस तरह से हो तो वो नहीं काम इस तरह के कर सकती जो बैठने वाले हों स्पेशली ना। अब ये कि जैसे ही मेरी रग्स हो जाती हैं, सोफ़े वगैरह बाकी चीज़ें मैं खुद करूँगी। अच्छा, सोफ़ों पे भी इस्तेमाल हो जाता है, वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। आपने रग्स का तो तरीका देख लिया, एक दफ़ा लगाने के बाद मेरे हेल्पर कहते हैं कि बाजी दूसरी दफ़ा भी लगा लेते हैं ताकि अच्छा सा इसका ना इफ़ेक्ट आए। उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जब हस्बैंड आके तारीफ़ करते हैं कि आज काम बहुत अच्छा हुआ है या आज घर में से बड़ी प्यारी खुशबू आती है, तो आपको पता है हेल्पर भी खुश होते हैं अगर उनकी तारीफ़ कर दी जाए। तो माशाल्लाह से मैंने हमेशा अपने हेल्पर्स को बड़ा अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उनका काम हमेशा अच्छा होता है और मैंने हमेशा उनकी दिल से तारीफ़ की, और वो हमेशा काम भी दिल से करते हैं। और काम वही अच्छा होता है जो दिल से किया जाए। जिसका घर होता है, जिसका घर नहीं भी होता, अगर हेल्पर आपके साथ मोहब्बत के साथ, अच्छे खलूस के साथ काम करते हैं ना, तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ जो मुझे अगर अच्छा हेल्पर मिल जाए, और अगर कोई अच्छा हेल्पर ना मिले तो फिर भी गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, काम तो ज़िंदगी के इसी तरह चलते रहने। ये देखें जी, अब सेकेंड टाइम भी हमने इसके ऊपर कपड़ा लगा लिया है और अब इसको ना ड्राई होने के लिए छोड़ दिया फ़ैन ऑन करके। आपने देखा होगा पिछले कुछ वीक से ना मेरे पास हेल्पर नहीं थे, तब भी मैंने टाइम गुजारा है और शुक्र अदा किया। थक थोड़ा जाती थी, लेकिन ये कि काम भी चलता रहा है, वीडियोस भी आप तक पहुंचती रही हैं और ज़िंदगी भी चलती रहती है। अगर हेल्पर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि हेल्पर आपकी हेल्प के लिए होते हैं, और आपकी अगर हेल्प भी हो जाए और घर भी साफ़ सुथरा हो जाए तो वाई नॉट। तो अब जी, अब मैं अपने जो मेन बाहर पोर्च है ना, वहाँ पे आजकल ना छोटे छोटे मच्छर और कीड़ियाँ और इस तरह से चीज़ें होती हैं। शाम में मेरा बेटा अक्सर खेलता है, पढ़ता है ना, तो वहाँ उसे लगता है कि मामा मुझे ना मॉस्किटो काट रहे। मॉस्किटो नहीं होते, वो छोटी छोटी नहीं होती, मच्छर से भी छोटी, उसकी शायद बहन होती है, वो वहाँ होती है, वो साइम को ना बड़ा काटती रहती है। तो वो मुझे कह रहे थे मामा, मैंने कहा आज ना थोड़ा सा मैं उसका भी इलाज करती हूँ। एक मग में आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह से फ्लोर क्लीनर, डिटोल हो जाए, कोई भी, मैं पावर प्लस का ले लेती हूँ क्लीनर ना, ये बड़ा अच्छा होता है। इससे सारे मच्छर और मक्खियाँ और इस तरह के कीड़े मकोड़े वो सारे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। एक ढक्कन भर के मैंने मग में डाला है, और अब मैं इसका तरीका बताती हूँ आपने यूज़ कैसे करना है। आपने ना इस तरह के काम ना सुबह मॉर्निंग में कर लिया करें। उससे ये होता है कि अगर मॉर्निंग में इस तरह के गंद शंद और इस तरह की चीज़ें हो जाए ना, तो फिर सारा दिन बड़ा घर साफ़ सुथरा और अच्छा खूबसूरत रहता है और महका हुआ भी रहता है। अच्छा, जो ये मैंने आपको रग का बताया ना, ये आपने रोज़ नहीं करना, ये वीक के एंड पे कर लो या फिर 15 दिन के बाद आप कर सकते हैं ना। रोज़ वाला ये कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि इससे रग्स भी ख़राब होती हैं। आपने रोज़ नहीं करना, हफ्ते के बाद कर लें या 15 दिन के बाद कर लें। अच्छा, मग जो मैंने भरा था ना, इसमें क्लीनर डाला था, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, ये सारा मैंने अब बाहर के जो गिराज है ना, इसके एरिया में स्प्रेड कर देना। थोड़ा 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 करके पानी डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि थोड़ी देर, अच्छा थोड़ी देर छोड़ भी दीजिएगा। उससे होगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा, मच्छर मक्खी, गंद मंद वो सारा का सारा यहाँ से ख़त्म, और अगर आएगा भी तो यहाँ पे बैठेगा नहीं। कम अज़ कम ये होगा कि आपका ना जो पोर्च वाला एरिया है वो वहाँ से कोई मच्छर मक्खी अंदर भी नहीं आएगा। वैसे तो आपने देखा होगा मेरे जो मेन डोर है उस पर जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, फिर भी मुझे एहतियातन होता है कि बेटा भी खेलता है, तो आजकल मच्छर आपको पता है ना, डेंगू और जो मलेरिया ये बहुत आम हो रहा है। तो इस तरह के जो टिप्स है ना, ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो बच्चों वाले घर है वहाँ पे तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, चंद पानी के मग्स और डाल के ना वाइपर के साथ इसको अच्छी तरह स्प्रेड करके बस वाइपर फेर लें। इससे ये कि एक तो पोर्च भी साफ़ हो गया, और दूसरा ये कि मच्छर मक्खी और इस तरह की चीज़ों से ना घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और बच्चे भी महफूज हो जाएंगे। अच्छा, जो मैं पावर प्लस वाला लिक्विड यूज़ करती हूँ, इसमें खुशबू भी बहुत प्यारी है। अच्छा, इसमें डिफरेंट गुलाबों की खुशबू में भी है, लेवेंडर में भी है। आपको जो फ्रेगरेंस पसंद है ना, आप वो लेकर आइएगा। तो मुझे जो पसंद थी मैं अपने हिसाब से ले आई। ग्रॉसरी में एक आध इस तरह की चीज़ ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अब जो मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है बहुत ज़्यादा ना बीमारी और इस तरह से मलेरिया और मच्छर मक्खी वाला मसला हो रहा है। तो कोशिश करें कि ये चीज़ एक ग्रॉसरी में ज़रूर ले आएँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 250-300 से। अगर आपकी सेहत अच्छी रहती है, आप बीमारियों से बचे रहते हो, तकलीफ़ से बचे रहते हो, तो अपने पे इन्वेस्ट ज़रूर किया करें। देखें जी, अब एक तो पोर्च भी साफ़ हो गया है, और दूसरा मुझे ये टेंशन में फ्री हो गई हूँ कि बच्चा खेलेगा तो उसको कोई परेशानी या किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कल वो अंदर आए ना, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मामा ये देखिए मेरे ना ब्रूजेस से बन रहे हैं। तो ऐसे लग रहा था कि कोई चीज़ उसको काट गई है। 2-3 जगह पे उसके ना रेड कलर के ना रैशेस से हो रहे थे। अच्छा, अब आ गई हूँ मैं घर की तरफ। अब ये मैंने एक स्प्रे बॉटल ली है,
इस स्प्रे बॉटल का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने यूज़ करना है। और ये अब मेरा काम है, अब मैं करूँगी, मेरे हेल्पर का काम ओवर हो गया, अब मेरा काम शुरू हो गया। अब आपको बताती हूँ कि आपने हेल्पर के बगैर खुद भी छोटे छोटे काम आप कैसे मैनेज कर सकती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्प्रे बॉटल में आपने पानी भर लिया। ये स्प्रे बॉटल आपको किसी भी क्रॉकरी की शॉप से कहीं से भी ना लोकल मार्केट से मिल जाएगी और बड़ी चीप होती है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम मुझे याद पड़ता है 120 की आई थी, 150 वो बोल रहा था, मैंने 120 दिए। मतलब बार्गेनिंग कर लिया करी छोटी छोटी चीज़ों पे ना, कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, अब मैंने बॉटल फुल नहीं भरी, तकरीबन 1/3 रखा है, इसमें पानी का हिस्सा छोड़ा है ताकि ना इसमें मैं कुछ कतरे जो है ना कंफर्ट के डालूंगी और ये अच्छी तरह शेक भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं चंद कतरे मैंने डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालना। ये आप कम से कम 2 से 3 महीने ये कंफर्ट की बोतल चला सकते हैं ईज़िली। बल्कि मैं तो 2-2 महीने 3-3 महीने चला लेती हूँ, मैं नहीं ख़त्म होने देती। अच्छा ये देखें, आप इस तरह से टेबल्स पे भी कर सकते हैं। टेबल आप देखते हैं कि टेबल पे खुशबू नहीं आ रही, जैसे बच्चे अंडा खाते हैं, कोई भी ऐसा फूड होता है जिसकी वजह से टेबल पे अक्सर स्मेल हो जाती है, तो टेबल पे आप डालें, वहाँ पे आप अपना अच्छा सा कपड़ा फेर लें। उसके बाद कोई भी माइक्रोफाइबर कपड़ा आपके पास है, टॉवल है, लगा ले और इस तरह से कर्टन के ऊपर से ना आपने इस तरह से स्प्रे करना है और इसको छोड़ देना है। हाँ, अगर स्प्रे के बाद आपको लगता है कि पानी के कहीं छींटे आपको नज़र आ रहे हैं तो आपने उसके ऊपर ना कोई ड्राई कपड़ा, ना वेट एंड ड्राई नहीं, सिर्फ ड्राई कपड़ा इसके ऊपर आपने कर्टन पे फेर लेना है। यकीन करें आपके कर्टन इस तरह से महके हुए खुशबूदार हो जाएंगे ना, और आपको लगेगा कि आप इनके पास भी गए ना या कोई गुजर के भी यहाँ से गए तो उसे लगेगा कि कर्टन अभी वॉश होकर आए। इतने अच्छे, इतने खूबसूरत और इतने महके महके और खुशबूदार हो जाएंगे। घर को साफ़ रखना, ऑर्गेनाइज रखना, खूबसूरत रखना, बना संवार के रखना हर औरत की ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर इसके साथ साथ खुशबूदार, खुशगवार और महका हो जाए ना तो क्या ही बात है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है। देखिए अब मैंने सोफ़े पे भी ना इसी तरह हल्का सा स्प्रे बॉटल से ना स्प्रे करती जा रही है। पहले अच्छी तरह से सारे सोफ़े पे आपने स्प्रे कर लेना है, हर तरफ इक्वली स्प्रेड कर लेना और ज़्यादा नहीं करना कि बिल्कुल ये गीला हो जाए। मैं गीला बिल्कुल नहीं कर रही, आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का हल्का बॉटल के साथ शॉवर की तरह, जैसे नहीं होता हल्का हल्का जैसे हाथ से छींटे लगाते हैं, इस तरह से स्प्रे होता जा रहा है। कुशन्स उतार लिए, अब इसकी सीट पे भी डाल लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से बस आपने ऐसा करना है कि ये गीला ना हो, इतना करना है कि ये जल्दी जल्दी इजीली ड्राई हो सके ना। अब मैंने प्लेन कपड़ा लेके, ड्राई कपड़ा लेके, माइक्रोफाइबर है तब भी ठीक है, अगर कोई डस्टिंग वाले कपड़े आपके पास हैं वो भी ठीक है। मैंने वैसे वो टॉवल जो मैंने रग्स पे यूज़ किया था वो मेरा साफ़ सुथरा टॉवल है, उसको मैंने धो लिया एक दफ़ा और उसी को मैंने यूज़ कर लिया है, क्योंकि मुझे ये कि एक टॉवल जो है ना वो अच्छी तरह से इक्वली स्प्रेड कर लेता है। आप कपड़ा लगाएंगे ना तो कपड़ा आप देखिएगा लगा के, कपड़ा जो है ना वो इक्वली स्प्रेड नहीं करता स्प्रे को ना। तो मैंने ये टॉवल इसीलिए यूज़ किया कि चले एक टॉवल यूज़ किया हुआ है और साफ़ सुथरा टॉवल है, इसी को मैंने सारे सोफ़े पे ना अच्छी तरह से इक्वली ना सारे लिक्विड को स्प्रेड कर दिया है और इससे एक तो सोफ़ा भी साफ़ सुथरा हो गया है और इसमें खुशबू भी आ गई है। कोई क्लीनिंग की, ड्राई क्लीनिंग की, धोने की, सर्फ साबुन से इसको नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोफ़े अगर आप इसी तरह मेंटेन रखें, वीकली आप साफ़ कर लें तो घर बहुत साफ़ सुथरा और महका महका हो जाता है। आप व्लॉग में देखते होंगे कि मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा है, ये बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करती होगी, बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे काम है जिसकी वजह से मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। मैं वीकली एक क्लीनिंग ज़रूर कर लेती हूँ, हफ्ते को कर लूँ, इतवार को कर लूँ, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है मैं इस तरह की क्लीनिंग कर लेती हूँ। इससे मुझे पूरा वीक जो है ना आराम रहता है। एक तो घर भी खुशबूदार रहता है, साफ़ सुथरा रहता है और अचानक भी कोई गेस्ट आ जाए ना तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि घर मेरा साफ़ सुथरा नहीं है, अचानक से कोई गेस्ट आया है तो घर में जी खिलारा पड़ा हुआ है, स्मेल आ रही है। नहीं, आप रूटीन के साथ छोटा छोटा काम ना कर लें। जब आप फारिग हैं तो ये करके देखिएगा, आप बहुत इंटरेस्टिंग सा काम लगेगा और इसको करते हुए आप इंजॉय भी बड़ा करेंगे क्योंकि बड़ा मज़े का काम है। बल्कि मेरी बेटी कह रही थी मामा मैं स्प्रे करती हूँ और आप इस पर टॉवल लगाएं, तो ये ऐसा काम है कि जो आप करेंगे ना तो आप इंजॉय भी करेंगे और आपको लगेगा इसके बाद कि घर मेरा जो है ना वो परफेक्टली खुशबूदार महका हुआ हो गया और जरासीम से पाक है, साफ़ सुथरा है। आप देख सकते हैं अब मैं साथ साथ चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। पंखा मैंने पहले साथ ही ऑन किया हुआ था, जैसे ड्राई हुआ है कुशन वापस रखे हैं, चीज़ें वापस रखी हैं और मेरा घर जो है ना ऑल सेट हो गया है। आप देखें खूबसूरत सा साफ़ सुथरा सा रखना घर को बहुत इजी है, इजी टू मैनेज है। लाउंज मेरा हर वक्त यूज़ होने वाला एरिया ये ऑल डन हो चुका है। अब मैं जाऊंगी जी अपने बेडरूम की तरफ। बिस्तर को सही करने के बाद मैंने इसके साथ भी वही काम करना है जो मैं बाहर करके आई हूँ। आपने इस वक्त भी आपने फ़ैन ज़रूर ऑन कर लेना है। फ़ैन का मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर फ़ैन ऑन होगा तो जो हल्का हल्का भी आप स्प्रे करेंगे ना तो वो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगा लेकिन उसकी खुशबू रह जाएगी। इसी तरह कंफर्टर के ऊपर हल्का हल्का सा स्प्रे कर लें, पिलोज़ के ऊपर लाइट सा स्प्रे कर लें और फ़ैन को ऑन कर लें। अगर आप इसके बाद कोई
ड्राई सा कपड़ा इसके ऊपर लगाना चाहती हैं तो इट्स अप टू यू, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत होती। मैंने बिल्कुल चंद कतरे जो है ना स्प्रे के किए हैं, चंद कतरे, ताकि उसमें ना कंफर्टर में अच्छी सी खुशबू आ जाए। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ जी फ्लोर की तरफ। मेन जो फ्लोर होता है ना, जो घर के अंदर वाला फ्लोर होता है, वो साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। जो जहाँ पे छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत मस्त है कि फ़र्श जो है वो क्लीन हो, साफ़ सुथरे हों, लेकिन जहाँ पे बड़े लोग भी रहते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, वहाँ पे भी सफाई होनी चाहिए और आपके घर में भी सफाई ज़रूर होनी चाहिए। जितने भी घर के पुराने टॉवल होते हैं मैं बिल्कुल नहीं फेंकती, उन टॉवल्स को मैं पोछा बना लेती हूँ, क्योंकि आप पोछा भी ख़रीदने जाओ ना तो 250-300 का एक टॉवल बताते हैं। तो जो टॉवल आपके ख़राब हो रहे हैं, किसी पे स्टेन लग जाता है, किसी पे दाग होता है, तो उनको पोछे के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। एक ढक्कन भर के मैंने पावर प्लस का डाला, ये एज़ अ डिटोल है, ठीक है, इसमें खुशबू भी है। और थोड़ा सा मैंने कुछ कतरे जो है ना मैंने कंफर्ट के डाले हैं ताकि टॉवल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसको फ़ोल्ड किया है और एक दफ़ा ज़रूर ये दिन में ना लगवा लिया करें। अगर दिन में नहीं लगवा सकते तो 2-3 दिन के बाद आप लगा सकते हैं। अगर आप खुद सफाई करती हैं, पोछा लगाती हैं, तो ये आप वाइपर पे भी बांध के ईज़िली लगा सकती हैं। क्योंकि मेरे पास आज हेल्पर थे तो उन्होंने कहा कि बाजी मैं लगाता हूं। अदरवाइज़ अगर खुद लगाना हो तो आराम से वाइपर पर यही टॉवल डाल के आप ईज़िली लगा सकते हैं। घर को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ महका और खुशबूदार रखना भी बहुत आसान है। होपफुली आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। इनमें से जो भी टिप्स अच्छी लगी उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। आपका घर आपकी जन्नत है और अपनी जन्नत को खुशबूदार, महका प्यारा सा रखना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। तो टिप्स मैंने बता दी और फॉलो करें, और इनको फॉलो करने के साथ साथ मुझे कॉमेंट में बताइएगा कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी है। इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा, नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।